अगर दिल्ली की जनता सोचेगी कि मैं बेईमान हूं तो मैं 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इसलिए मैं 2 दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने जा रहा हूं। जब तक दिल्ली की जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नशा घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की बैठक में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा की थी। केजरीवाल की इस घोषणा से कि वह 2 दिनों में विधानसभा सत्र बुलाएंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, दिल्ली में राजनीतिक भूचाल आ गया है। अब इस बात पर बहस हो रही है कि मनीष सिसोदिया के रूप में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। केजरीवाल के बाद पार्टी कमांडर बने सिसोदिया भी फिलहाल जमानत पर हैं और उन्होंने घोषणा की है कि जब तक जनता फैसला नहीं कर लेती तब तक सिसोदिया कोई पद नहीं लेंगे। आम आदमी पार्टी के नंबर 3 नेता संजय सिंह भी जमानत पर हैं, इसलिए संजय सिंह के मुख्यमंत्री बनने की संभावना कम है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के पास जा सकता है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल 2 दिनों के विधान सत्र में दिल्ली विधानसभा को भंग कर सकते हैं और नए सिरे से विधानसभा की तैयारी कर सकते हैं विधानसभा चुनाव। क्योंकि पार्टी की बैठक में उन्होंने मांग की है कि दिल्ली के चुनाव नवंबर में महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, लेकिन 2 दिन पहले जमानत मिलने के बाद केजरीवाल ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह समझने के लिए कि केजरीवाल ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा क्यों की, हमें 2 महीने पहले हुए लोकसभा चुनावों की तस्वीर देखनी होगी। आम आदमी पार्टी का दिल्ली, पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों में अच्छा प्रभाव है। लोकसभा चुनाव लड़ा और दिल्ली में भी आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इन तीनों राज्यों में आपको ज्यादा सफलता नहीं मिली। दिल्ली में आपने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। पंजाब में आप जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उनमें से केवल 3 सीटें ही जीत पाई थी। इसलिए आज आम आदमी पार्टी अपने गढ़ में ही हार गई। बीजेपी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भ्रष्ट व्यक्ति के रूप में जो नैरेटिव चलाया वह इतना मजबूत है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की इजाजत दे दी। भले ही आप बनी हो कांग्रेस के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, बीजेपी ने यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ का मद्य घोटाला किया है और उसमें सफल भी हो गए। इसलिए दिल्ली में आपका सूपड़ा साफ हो गया। अब कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल खेल खेल रहे हैं। भ्रष्टाचार की छवि से बाहर निकलने के लिए वे केजरीवाल के भाषण का हवाला कैसे दे सकते हैं। केजरीवाल ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे लिए मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संविधान महत्वपूर्ण है। अगर मैं जेल में रहते हुए इस्तीफा दे देता तो मेरी सरकार गिर जाती, इसलिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैंने लोगों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की हैं, इसलिए मैं ईमानदार हूं और जब तक दिल्ली की जनता फैसला नहीं दे देती तब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। फिलहाल अटकलें लगाई जा रही हैं कि केजरीवाल इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं, उससे सहानुभूति प्राप्त करें। लेकिन इन सबके बीच केजरीवाल अब इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव 6 महीने दूर हैं। ऐसे में केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली की कमान संभालकर खुद को साबित कर सकते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान करके टाइमिंग हासिल कर ली है। जतन खुद आपके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी चले गए अमेरिका दौरे पर हैं और यहाँ हरियाणा के कांग्रेस नेतृत्व ने आपसे गठबंधन तोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से लड़ने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी हरियाणा में स्वतंत्र रूप से लड़ेगी और केजरीवाल को हरियाणा में सहानुभूति मिलने की संभावना है। क्योंकि केजरीवाल हरियाणा से हैं, इसलिए उन्हें सहानुभूति मिल सकती है। उनके गृह राज्य हरियाणा में भी अगर आप 10 सीटें जीतती है तो वह किंग मेकर के रूप में उभर सकती है। और कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने इस्तीफे का खेल इसलिए खेला है क्योंकि वह हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों में फायदा उठाना चाहते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हरियाणा
महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस या उसके सहयोगी दल सत्ता में आएंगे। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी कमजोर है, ऐसा कहा जा रहा है। आज दिल्ली में कांग्रेस दिवंगत शीला दीक्षित का नाम ले रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पुनर्जीवित होने से उसे बढ़ावा मिला है। केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली की सरकार चलाती है। दिल्ली की जनता केंद्र सरकार से असंतुष्ट है। वहीं दूसरी ओर केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि केजरीवाल इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आगामी दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिल्ली में 7 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 22% वोट मिले। अगर केजरीवाल ऐसे ही खड़े रहे तो दिल्ली में उनकी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के साथ ही होने चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली चुनाव महाराष्ट्र के साथ होंगे तो राहुल गांधी को दिल्ली में पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने अभी अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। अगर अरविंद केजरीवाल की अब तक की राजनीति पर नजर डालें तो वह हमेशा से ही सदमे की राजनीति करते रहे हैं। अन्ना हजारे के लोकपाल बिल आंदोलन के खत्म होने के बाद नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। 1 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। अपने पहले चुनाव में आपने दिल्ली की 70 में से 28 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी ने 32 और कांग्रेस ने 8 सीटें जीतीं। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की जरूरत होती है। उस समय किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिला था। जो सरकार केवल 49 दिनों तक चली और फिर गिर गई। 1 साल के राष्ट्रपति शासन के बाद फरवरी 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी की जीत हुई। दिल्ली में 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को केवल 30 सीटों से संतोष करना पड़ा। मुझे यह मानना होगा क्योंकि केजरीवाल अपनी सहानुभूति का इतिहास जानते हैं, इसलिए यह अर्थ लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।